देखिए जो भी लास्ट क्लास में कुछ हमने प्रोग्राम डिस्कस किए थे ना, वो मैं आपको वन बाय वन बना देता हूँ। तो सबसे पहला आपका प्रोग्राम था लीप ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर का सिंपल सा, सबसे पहले क्या करो, यूजर से आप इनपुट में क्या करवा लो, ईयर एंटर करवा लो। ठीक है, अब जैसे आपने ईयर एंटर करवा लिया, अब लीप ईयर का हमारा कंडीशन क्या होता है। तो अगर आपको लीप ईयर चेक करना है तो लीप ईयर का हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो कंडीशन होती है। अगर आप लीप ईयर बनाना चाह रहे हो तो एक होता है नॉन सेंचुरी और एक होता है सेंचुरी। तो नॉन सेंचुरी है तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, और सेंचुरी है वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि 2004 लीप ईयर है या नहीं है क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। 2010 लीप ईयर है या नहीं है क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। 2020 लीप ईयर है या नहीं है, बिल्कुल है क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अब मैं सेंचुरी की अगर बात करूं, मैंने लिख दिया 2000 लीप ईयर है, बिल्कुल है क्योंकि 400 से डिवाइड हो रहा है। 1900 लीप ईयर है, नहीं है क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे 1600 लीप ईयर है, बिल्कुल है। 1500 लीप ईयर है, नहीं है ना। तो दो तरह के हमारे ईयर होते हैं, एक होता है सेंचुरी ईयर और एक होता है नॉन सेंचुरी ईयर। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल सा कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम ईयर को ये पता करेंगे कि ईयर मॉड्यूल 400 इक्वल टू 0। 400 से तो जा ही रहा है, बट जब 400 से जा रहा है इसका मतलब वो 100 से भी जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप क्या कह सकते हो, जो भी आपने यहाँ ईयर एंटर किया है वो लीप ईयर, नहीं तो कंडीशन जो भी आपने ईयर लिया है वो 4 से डिवाइड हो रहे, 4 से अगर डिवाइड हो रहे और 400 से नहीं हो रहा, 100 से नहीं हो रहा सर, इसका मतलब नॉन सेंचुरी है। अरे 100 से डिवाइड नहीं होने का मतलब नॉन सेंचुरी है ना, तो नॉन सेंचुरी है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम सीधा क्या कह सकते हैं, जो भी हमारा ईयर है इज ए लीप ईयर, और इनके अलावा जो भी बच गया वो लीप ईयर नहीं है। Let's support it. ठीक है, अब चला के देखते हैं। अच्छा, इसको क्लोज कर। अच्छा ये यहाँ ठीक है, तो आपने लिखा 2000 लीप ईयर है, लीप ईयर आ गया। ठीक है, आपने लिखा 2004 लीप ईयर है, तो लीप ईयर आ गया। ठीक है, आपने लिखा 2010 लीप ईयर है, नहीं है तो 2010 लीप ईयर। 1900 लीप ईयर है, 1900 लीप ईयर है, नहीं है। तो ये सबसे इजीएस्ट कोड आपको लीप ईयर बनाने का, कि अगर आपको लीप ईयर चेक करना तो क्या करोगे, 400 से डिवाइड हो रहे और 100 से भी हो रहे, इसका मतलब सेंचुरी वाला लीप ईयर हो गया। अब 4 से हो रहा है लेकिन 100 से नहीं हो रहा, तो नॉन सेंचुरी वाला लीप ईयर हो गया। अब जो बच गया वो तो अपने आप ही लीप ईयर है। जैसे सिंपल कोड ऐसे नहीं है, नॉर्मल तो हम क्या कहते हैं कि 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है, बट उसमें नॉन सेंचुरी काउंट हुए, सेंचुरी का काउंट हुए। ठीक है, तो क्लियर, इतना सिंपल सा कोड है, तो इसमें तो कोई दिक्कत आना ही नहीं चाहिए आपको। एक बार नॉलेज के लिए मैं इधर कॉपी कर देता हूँ इस कोड को। ओके, दूसरा आपके लिए था बिल वाला। ठीक है, दूसरा कोड यहीं पे ये इलेक्ट्रिसिटी बिल।
इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको क्या एंटर करवाना है, यूनिट एंटर करवाना है। तो यहाँ पे हमने यूनिट लिया और यूजर से इनपुट में हमने क्या ले लिया, एंटर नंबर ऑफ यूनिट। तो यूजर से मांग लिया कि भैया कितने यूनिट का बिल चाहते हो वो बता दो। ठीक है, यहाँ से एक बिल ले लिया हमने मिनिमम, और मिनिमम हमें पहले से पता है कि हमने जो मिनिमम बिल डिसाइड कर रखा है वो 100 रुपये आएगा, तो इसको हम 100 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम कंडीशन लगाते हैं क्या, कि अगर आपका जो भी यूनिट आ रहा है वो लेस देन या इक्वल टू 50 आ रहा है, 50 है, अगर आपका यूनिट 50 या 50 से कम है तो जो भी आपका बिल आएगा, मतलब एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग बिल, ठीक है, जिसका वैल्यू अभी हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो जो बिल आएगा वो किसके बराबर आएगा, मिनिमम के बराबर आएगा। ठीक है, नहीं तो आपका यूनिट जो आ रहा है वो 50 से तो ज्यादा आ रहा है, एंड जो भी यूनिट आ रहा है लेस देन इक्वल टू 100 आ रहा है। ठीक है, 50 से ज्यादा है और 100 से कम है, तो 2 रुपये पर यूनिट है। अब 2 रुपये पर यूनिट है तो बिल की कैलकुलेशन करोगे कैसे, तो बिल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि जो भी बिल आएगा मिनिमम तो आएगा ही आएगा, मिनिमम यानी 50 यूनिट। अब जो भी हमने यहाँ यूनिट लेनी है, कितनी यूनिट लेनी है, तो आपने पहले ही पता है कि अब यहाँ पे आपकी जो भी यूनिट आपने डाली है उसमें से कितनी यूनिट आप ले चुके हो, 50 यूनिट तो जा चुकी है, तो इसका मतलब यूनिट में से आप 50 घटा दो और फिर जो अमाउंट आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या, मान लीजिए आपने 75 यूनिट दिया, तो 75 में स्टार्टिंग की 50 यूनिट का बिल तो आ गया ना, बचा कितना 25 यूनिट, हाँ तो ये 75 माइनस 50 कितना आ जाएगा 25, तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो जो भी आपका यूनिट आ रहा होगा वो 100 से ज्यादा आ रहा होगा एंड लेस देन इक्वल टू 200 है, यही है। अगर ऐसा है तो 3 रुपये पर यूनिट है। इसका मतलब ये जो बिल आएगा ये किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा कि मिनिमम तो आएगा ही आएगा, इस मिनिमम के अलावा यहाँ पे प्लस कितनी यूनिट और होगी, 50 यूनिट और होगी। अरे अब आप 100 से 2 से जा रहे हो तो 50 यूनिट हो चुकी है, 1 यूनिट का 2 रुपये आप लगा चुके हो, इसका मतलब यहाँ तक 100 यूनिट का हिसाब हो चुका। अब जो भी यूनिट है उसको क्या करो, 100 में से घटा दो। मान लीजिए आपने 120 यूनिट दिया, अब 120 यूनिट में हुआ क्या, पहले स्टार्टिंग के 50 यूनिट का आ गया, फिर अगली 50 यूनिट का आ गया, कितना बच गया 20 ना, तो 120 माइनस 100 और उसका चार्ज कितना है 3 रुपये पर यूनिट, तो 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिल आता। नहीं तो जो आपका यूनिट आ रहा है वो 200 से ज्यादा आ रहा है, लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है 300 ठीक है, तो इसका मतलब 3.5 रुपये पर यूनिट है। इसका मतलब जो भी बिल आएगा इतना तो आएगा ही आएगा, प्लस 100 यूनिट और आ चुकी है, 1 यूनिट का 3 रुपये लग चुका है, और कितनी यूनिट का हिसाब हो चुका है यहाँ तक 200 यूनिट का, तो इसका मतलब जो भी आपने यूनिट ली है उसमें से 200 घटा दो और बची हुई जो है उस पर 3.5 रुपये का चार्ज लगा दो। ठीक है, और नहीं तो अब लास्ट जो बच गया वो तो लास्ट ही है, तो नहीं तो जो बच गया वो सारा, तो अब जो आपका बच गया उसको पूरा लो। अब ये आप चाहो तो कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, वो मैं जैसे जैसे बच्चा बस वैसे वैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ से प्लस और यहाँ से कितने यूनिट का और हो गया 100 यूनिट का, तो 100 यूनिट आ गई और वो 100 यूनिट में 1 यूनिट का 3.5 रुपये आ गए, तो यानी यहाँ तक 300 यूनिट का हो गया। इसका मतलब जो भी यूनिट उसमें से 300 घटा दो, और कितने चार्ज था 5 रुपये पर यूनिट का चार्ज था, तो आप यहाँ पे इंटू बाई 5 कर दो। अब इसमें से कोई तो चलेगा, हाँ तो जो भी चलेगा यहाँ प्रिंट करवा दो, प्रिंटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ जितनी आपकी यूनिट है वो इज, और कितना आ गया दैट्स इट। ठीक है,
अब चला के देखते हैं। अब सबसे पहले मान लीजिए आपने यूनिट दिया 23, कितना बिल आना चाहिए? 50 रुपये। 50 या 50 से कम कुछ भी देते हो तो 50 रुपये तो आना तय है, तो 50 रुपये तो आने ही चाहिए। कहाँ मिलते हैं? अच्छा मिनिमम 50 रुपये था ना, सॉरी 50 ही है 100 है, चेक कर लो। हाँ नहीं सही है ना, मिनिमम तो 100 रुपये ही आएगा, बिल्कुल सही तो है। हाँ सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। हाँ तो 100 रुपये आ गया। अब मान लीजिए आपने यूनिट दे दिया 120, कितना आना चाहिए? तो स्टार्टिंग का 100 रुपये आ गया, फिर अगले का 2 रुपये के हिसाब से 100 रुपये आ गया, तो 200 तो आ गया। फिर अगला जो आना है वो किसके हिसाब से आना है? 200 रुपये तो आ गया, फिर अगला जो आना है वो 2 रुपये के, 2 रुपये नहीं 3 रुपये के हिसाब से आना है, तो 60 हो रहेगा, तो 260 आना चाहिए। इसका मतलब ये जो बिल आना चाहिए 260 आना चाहिए। तो चलिए 260, तो दिस इज परफेक्ट कोड। अब आप कितना भी यूनिट लिखिए, अगर आप इसमें 1000 यूनिट भी लिखोगे तो ये आपको परफेक्ट कैलकुलेशन करके बताएगा, परफेक्ट। ठीक है, तो दिस इज योर कोड। तो आप लोग जो गलती क्या कर रहे थे समझ में आ गई? पूरा पीछे से बैलेंस करते हुए आगे तक चलना है। ठीक है, तो उसको देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो मैं भेज दूंगा, तो टेंशन ना लो। ठीक है, नेक्स्ट आपको पैटर्न वाला दिया है ना, तो चलो पैटर्न वाले में भी अब देखो करना क्या है। आपको क्या एंटर करवाना है यूजर से? नंबर ऑफ रोज, तो रो कितना यूजर चाहता है बस वो यूजर से ले लो। ठीक है, अब अपन लोगों को प्रिंट करवाना है पिरामिड पैटर्न। हाँ प्रिंट करवाना है ये वाला पैटर्न। तो इस पैटर्न में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? स्पेस को अपने को मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर हमें इस स्पेस को मैनेज करना चाह रहे हैं तो हमें एडिशनल एक और रूप लेना पड़ेगा जो सिर्फ स्पेस को मैनेज करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हम सबसे पहले आई इन, ठीक है, रो स्टार्ट करेंगे। अब आप रो से स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब जो भी आप रेंज लोगे वो 1 से लेके कहाँ तक चलेगा? रो तक चलना, तो रो +1 आउट ऑफ लूप आ गया। अब इनर पे आप आओगे तो 4j इन रेंज, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेके और रो -i+1 ये चलेगा। और ये क्या प्रिंट करवाएगा? सिर्फ स्पेस, सिर्फ स्पेस। जैसे ये लूप फॉल्स हो जाएगा हम बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हम हमारे स्टार प्रिंट करवाएंगे। तो k इन रेंज, और उसका रेंज 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? i+1, वो बाकी पैटर्न तो वही है। और यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करवाना है? स्टार, तो स्पेस के साथ हमने स्टार प्रिंट करवा दिया। ठीक, और जैसे आप इस लूप से बाहर निकलोगे, इस लूप से बाहर निकलोगे, यहाँ पे एक न्यू लाइन दोगे। न्यू लाइन देने के लिए यही न्यू लाइन होता है, बस लिखने की नीड तो कुछ है नहीं, फिर से न्यू लाइन चेक कर। तो मान लीजिए आपने 5 रो दिया, एक मिनट रुकना, वो अभी न्यू लाइन हटाना पड़ेगा यहाँ से। आप यहाँ से स्पेस तो आ रहा है बट जो न्यू लाइन आ रहा है वो आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से नई लाइन हटा दो, यहाँ से भी नई लाइन हटाओ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रिंट के साथ स्लेशन होता है, याद है ना? इन दोनों से स्लेश ये हटाओ, और यहाँ तो चाहिए ही नई लाइन, इसको रहने दो, बस हो गया काम। समझा? सही है। अब जितना आपको चाहिए उतने ले लो, आपने 10 लिखोगे तो 10 के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, कुछ वैसा से यार एक आध स्पेस करते हैं, पैटर्न बन गया। तो दिस इज, तो इसमें क्या कर रहे समझ में आ रहा है? ये वाला अगर आप हटा देते हो तो कल जो बनाया था वही था प्रीवियस क्लास वाले, बट ये क्या कर रहा है? ये स्पेस को मैनेज कर रहा है, सिर्फ स्पेस को, कि पहले हमें स्पेस चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप समझना चाह रहे हो,
तो आप इस कोड को कैसे समझोगे? आप इसको ऐसे समझो, मान लीजिए मैंने कुछ रैंडम एक बार रो बना दी, ठीक है, जितनी भी रो आप लोगे। जैसे मान लीजिए आपने यहां से 4 रो लिया, 4 रो लिया, तो सबसे पहले कितने स्पेस आएंगे? 3 स्पेस आएंगे। तो 1 2 3, 3 स्पेस आ गए। फिर आपका प्रिंट होगा स्पेस के साथ स्टार आएगा। फिर अगली बार ये 3 से 2 हो जाएगा, तो अभी स्पेस कम होके 2 आ गए। फिर स्पेस के साथ स्टार और स्पेस के साथ स्टार। अगली बार 2 से 1 हो जाएगा, और फिर स्पेस के साथ स्टार, स्पेस के साथ स्टार और स्पेस के साथ स्टार। अगली बार जाओगे तो स्पेस 0 हो जाएगा, लेकिन स्पेस के साथ स्टार, स्पेस के साथ स्टार, स्पेस के साथ स्टार, स्पेस के साथ स्टार। अब इसमें से सारे के सारे स्पेस अगर आप हटा देते हो, रिमूव ऑल द स्पेसेस एंड चेक योर आउटपुट। तो इसका मतलब यहां से हमने सिंपल सा क्या किया, सबसे पहले आउट ऑफ फॉर लूप चाहिए था हमें, तो हमने आई इन रेंज कितना ले लिया, 1 से लेके जो भी हमने रो दिया वहां तक, यानी रो प्लस 1। मान लीजिए आप 4 रो चाहते हो, तो इसका 4 बार चलेगा, 4 बार चलेगा। तो यहां से 1 से 5 आएगा तभी तो 4 चलाएगा, क्योंकि रेंज लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करता। तो इसका मतलब यहाँ 1 से 4 चल रही है। अब अंदर हमने क्या लिखा, एक और लूप लगाया, जे इन रेंज, और हमने यहाँ पे क्या लिखा कि 1 से तो चलना है, बट आप क्या करो, रो में से -i कर दो और +1 कर दो। +1 इसलिए क्योंकि लास्ट वाला काउंट नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे बस क्या प्रिंट करवा दो, स्पेस को प्रिंट करवा दो, और वो आपको हटाना है तो उसको हटाने के लिए आप ऐड लिख दो, अपना काम हो गया। अब इससे होगा क्या, देखो सबसे पहले अब मान लीजिए आपने रो का वैल्यू 4 दिया, आप 4 रो चाहते हो, तो अगर आप 4 रो चाहोगे तो ये क्या होगा, 1 से 5 यानी 1 से 4 चलेगा, तो रो का वैल्यू कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 - 1 + 1 यानी यहाँ से कितना मिलेगा, 4। तो 1 से 4 यानी 3, 4 तो चलेगा नहीं, तो 3 स्पेस आएंगे, इसीलिए तो 3 स्पेस है। अगली बार आई का वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगा, और जैसे ही आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, यहाँ 4 - 2 + 1 3 ही है, तो 1 से 3 यानी 2, इसका मतलब फिर ये 2 बार चलना चाहिए। अगली बार फिर जाएगा, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, जैसे ही 3 हो जाएगा, अरे रो तो अभी भी 4 ही है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा 3, तो 1 से 2 यानी सिर्फ 1, तो सिर्फ 1 बार चलेगा। अगली बार आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, और जैसे ही 4 हो जाएगा कंडीशन फॉल्स, एक भी स्पेस नहीं है, तो 4 3 1 और 0। तो ये कहां से मिल रहा है हमें, ये स्पेस हमें इस लूप से मिल रहा है। और जैसे ही हमें स्पेस मिल गया, प्रिंट क्या करवाना है, अरे प्रिंट तो आई करवाना है, इसलिए यहां गए, मान लीजिए के इन रेंज 1 से और आई प्लस, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट क्या करवा दिया हमने, यहाँ प्रिंट करवा दिया स्पेस के साथ स्टार, याद रखना स्पेस के साथ, है ना। और न्यू लाइन नहीं चाहिए, इसलिए एंड इज इक्वल टू स्पेस। अब होगा क्या, अब जैसे ही आपके पास आई का वैल्यू यहाँ 1 आएगा, तो ये लूप एक बार चलेगा। अरे 1 से 2 यानी 1 से 1, तो एक बार चलेगा, तो एक स्पेस के साथ आ जाएगा। अरे हमने प्रिंट क्या करवाया, स्पेस के साथ ना, स्पेस के साथ स्टार, तो स्पेस के साथ स्टार। जैसे ये जाएगा, ये चलेगा, 2 स्पेस आ जाएगा, ये कितनी बार चलेगा, 2 बार, क्योंकि आई का वैल्यू 2 हो चुका है। तो 1 से 3 यानी 1 से 2, तो एक बार स्पेस के साथ स्टार और अगली बार फिर स्पेस के साथ स्टार। फिर यहाँ जाएगा, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो यानी यहाँ 1 से 4 यानी 3 बार चलेगा, स्पेस ऑलरेडी चल चुका होगा, तो 1 2 3। तो ये इस स्पेस का मीनिंग समझ रहे हो क्यों लगा है, इस स्पेस की वजह से इधर वाला शेप आएगा। इधर वाला शेप तो बना दिया हमने, ये आ गया, लेकिन अगर आप ये वाला स्पेस नहीं दोगे ना, तो ये आउटपुट ऐसे आएगा। तो ये भी अपने आप में एक आउटपुट ही तो हुआ। अरे हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, इट इज जस्ट लाइक दैट, आपको ये वाला प्रिंट करवाना,
हाँ तो ये प्रिंट करवा लो ना, मतलब इट इज जस्ट लाइक ए राइट एंगल ट्रायंगल, रिवर्स राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज जस्ट लाइक ऐसे। तो अगर आप ये स्पेस हटा दोगे तो इधर नहीं जाएगा, फिर यहीं रुक जाएगा। दैट्स ऑल। देखो दिखाता हूँ। अगर आपने यहां से स्पेस हटा दिया, मैं हटा देता हूं, तो स्पेस उसको उधर शिफ्ट कर रहा था, तो ये भी तो एक कोड हो सकता है, पूछा जा सकता है। अब इसमें जो आपको नंबर फिल करना वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इस स्पेस का रोल समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको जो भी प्रिंट करना है, लाइक 1 1 2 1 2 3, तो यू नो दैट अगर आपको 1 1 2 3 वो शिफ्ट चाहिए तो क्या प्रिंट करवाओगे, पहले स्पेस और स्पेस के बाद में यहां से के स्पेस तो चाहिए ना, इसलिए अब देखो इसको प्रिंट करो। तो 1 1 2 1 2 3 टी जस्ट लाइक दैट। स्पेस हटा दे फिर पंगा हो जाएगा, राइट में जाएगा नहीं वो, ठीक है। ऐसे अगर आपको यहाँ से 1 2 2 3 3 चाहिए तो क्या करो, यहाँ इस के को हटा दो और आई लगा दो। तो यहाँ पे जैसे आप आई लगाओगे तो 1 2 2 3 3 3, पैटर्न नहीं बदलेगा बट आपका आउटपुट जो आपको चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्या प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, आपको पता होने चाहिए। लूपिंग सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है कंट्रोल स्टेटमेंट का, तो आपको चलाना आना चाहिए। क्लियर, करेक्ट। तो मैंने जो आपको दिए थे एज ए होमवर्क वो मैंने सारे आपको बता दिए। चलो अब उसके बाद में अब हमारे पास आता है जंपिंग स्टेटमेंट। देखिए तो जंपिंग स्टेटमेंट में हमारे पास यहाँ 3 तरह के स्टेटमेंट्स हैं, है ना। तो सबसे पहला लिखिए ब्रेक। ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक की। तो ब्रेक का सिंपल सा मतलब क्या है, इफ वी वांट टू स्टॉप the execution of a loop under some condition, then use से सिंपल। अगर आपको ब्रेक यूज करना तो ब्रेक का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपका लूप चल रहा है और आप उसे ब्रेक करना चाह रहे हो, ठीक है। बिना ब्रेक लूप के अलावा कहीं लगेगा नहीं, क्योंकि ब्रेक का काम देखो, ब्रेक का मीनिंग क्या है, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने खड़े खड़े ब्रेक लगा दिया, कोई सेंस है नहीं। पहले चलो तो सही, कोई चीज चल रही होगी तभी तो उसे रोकना होगा, और चलने का काम कौन करता है, लूप करता है। तो आपका लूप चल रहा होगा और आप किसी कंडीशन पे उसे इन बिटवीन रोकना चाह रहे हो। लूप 1 से 10 चल रहा है पर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को 4 के बाद जाना ही नहीं, हाँ तो मत जाओ। तो अगर आपको कहीं पे भी वो सिंटेक्स तो कुछ नहीं इसमें, जहां पे भी आपको ब्रेक करना है, ब्रेक का बस सीधा सा कंडीशन है। ब्रेक हमेशा कंडीशन बेस्ड होता है, हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप ब्रेक लगाओगे तो आप यहाँ पे इफ के अंदर कोई ना कोई कंडीशन जरूर लगाना, ठीक है। और जब ये कंडीशन मिलेगी वहां पे ब्रेक हो जाए, क्योंकि अगर आप बिना कंडीशन के ब्रेक लगाते हो तो लूप चलेगा ही नहीं, वो तो स्टार्ट होने से पहले ही टर्मिनेट हो गया, फिर सेंस किया, फिर लूप ही मत चलाओ आप। ये सिंपल से है, अगर आप लूप चला रहे हो इसका 100% उसको किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको रोकना है, देन यू कैन यूज ब्रेक। ठीक थे उसमें सिंपल सा अगर यहां मैं इसको चलाता हूं तो ये क्या देगा आउटपुट में, 1 से 10 चलाना है तो 1 से 11, ठीक है। तो 1 से 10 चलेगा, चेक इट। अब आपको इसको बीच में कहीं रोकना है, तो जहां पे रोकना है वहां कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। तो आप गए और आपने यहाँ एक कंडीशन लगा दी, और कंडीशन क्या दे दी कि जहां पे भी आई का वैल्यू
4 से बढ़ाओ, वहां पे ये ब्रेक हो जाए। जहां पे भी आई का वैल्यू 4 से बढ़ाओ वहां पे ब्रेक हो जाए। नहीं हो तो उसमें चलेगा, फिर तो चलेगा ही नहीं, इट इज जस्ट लाइक दैट। कहां तक चलो? 1 से 4। क्यों? क्योंकि पहली बार 1 2 3 4 वहां तक कंडीशन फॉल्स है। जैसे ही 5 आएगा, 5 ग्रेटर देन 4 कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू लगा ये बाहर आ जाएगा, उसके बाद कभी वापस नहीं चलेगा। तो ब्रेक का तो मतलब ही क्या होता है? स्टॉप करना होता है। जहां पे भी आप उसे रोकोगे वहीं रुक जाएगा और दोबारा कभी नहीं आएगा। इस मीनिंग ऑफ द ब्रेक। ठीक है, अब ब्रेक आपको हमेशा एक ही लूप से बाहर कर सकता है। अगर आपने 2 लूप लगा रखे हैं, मान लीजिए नेस्टेड लूपिंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैंने आई ले लिया फॉर एग्जाम्पल और यहाँ मैंने जे ले लिया, तो नेस्टेड लूपिंग लग रहा है। तो मैंने सिंपल से यहाँ पे मान लीजिए दे दिया आई लेस देन ग्रेटर देन जे। आई लेस देन जे पर, ठीक है, चल जाएगा कुछ। अगर आई जे से छोटा तो ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो आई और जे का जो भी वैल्यू आ रहा है वो प्रिंट हो जाए बस। बीच में स्पेस, ठीक है। और जैसे ये निकल रहा है यहां से, यहां पे मैं एक नई लाइन दे देता हूं। अब देखो इसमें क्या आएगा, तो जहां जहां पे भी आई का वैल्यू जैसे छोटा होगा वहां ये वाला लूप ब्रेक होगा, ये वाला, बाहर वाला नहीं। बाहर वाला तो अब भी चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, बाहर वाला तो अब भी चलेगा। चेक करके देखो, पहले 1 1 आया, आई 1 1 है तो 1 लेस देन 1 नहीं होता, कंडीशन ट्रू। फिर उसके बाद में 1 1 आया, मतलब उसके बाद में आई का वैल्यू 2 हो चुका होगा, तो 2 के साथ 1 और 2 के साथ 2। फिर आई का वैल्यू 3 हो चुका होगा, तो 3 1 3 2 3 3। फिर आई का वैल्यू 4 हो गया, 4 1 4 2 4 3। फिर आई का वैल्यू 5 हो गया, 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5। तो देखो आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आई है वो जे से हमेशा क्या है, कंडीशन क्या दिया था, छोटा होगा तब ब्रेक होगा ना, लेकिन बड़ा है तब तो आ रहा है। लेकिन अगर मैं यही कंडीशन ऐसे दे दूं तो अब चलो मैं बराबर भी दे देता हूँ, अब क्या, तो आउटपुट क्या आएगा, ओनली 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और कुछ नहीं आएगा। नहीं, अब ये कुछ नहीं देगा, सॉरी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आई का वैल्यू 1 आएगा, है ना, तो इक्वल टू पे भी तो कंडीशन ट्रू है। अरे अगर आप यहाँ पे इक्वल टू नहीं देते हो अब ठीक है, अब वो जो आप सोच रहे थे वो आ जाएगा, ठीक है। 1 आ गया, फिर 1 1 आ गया, फिर 2 1 आ गया, फिर 3 1 आ गया, फिर 4 1 आ गया, फिर 5 1, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ बराबरी कर दोगे, एक बात बताओ, तो ये तो पहली बार आई का वैल्यू 1 है, अगली बार आई का वैल्यू 2 है, बट जे तो हमेशा ही 1 से स्टार्ट हो रहा है, अंदर वाला लूप तो हमेशा ही 1 से चलेगा ना। तो इसका मतलब जे तो हमेशा ही आई से क्या है, छोटा है या बराबर, तो कभी नहीं चलेगा। पहला चला ब्रेक हो गया, दूसरा चला ब्रेक हो गया, तो चलते ही ब्रेक हो जाएगा, कोई कंडीशन प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो ब्रेक क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक लूप से आपको बाहर निकाल रहे, ठीक है। और ब्रेक का सबसे बढ़िया प्रोग्राम क्या होता है, प्राइम नंबर वाला। जैसे आपको प्राइम नंबर निकालना है तो सबसे बेस्ट कोड वही होता है, ये क्लियर, ठीक है। तो अगर आपको प्राइम नंबर निकालना है तो सिंपल क्या लिखोगे, नंबर इज इक्वल टू तो यहाँ पे सिंपल सा कैसे स्टार्ट करते हैं, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से नंबर तक। अरे प्राइम नंबर में सिंपल सा फंडा क्या है कि खुद से नहीं आना चाहिए और
और 1 से नहीं जाना चाहिए, तो दोनों हटा दो। तो ना मैंने 1 लिया ना खुद लिया। उसके अलावा जो भी आपका नंबर है, अगर वो किसी से भी डिवाइड हो गया, किसी से भी डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ब्रेक कर दो। ठीक है, अब यहां से निकला ये पता कैसे करें? तो एक काम करते हैं, एक फ्लैग वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ 0 कर दो। और अगर इस कंडीशन से निकलेगा, इस कंडीशन से निकलेगा, तो फ्लैग का वैल्यू पहले इनिशियलाइज कर दो 1 और फिर इसको बाहर कर दो। दैट्स ऑल। तो इतना सा कोड है। अब बाहर आओ इसके, और अब चेक कर लो कि फ्लैग का वैल्यू आपका क्या है। तो फ्लैग इक्वल टू अगर 0 ही है, तो जो भी आपने नंबर दिया है, वो प्राइम है, नहीं तो सिंपल से कोड। तो चलाओ, आपने नंबर दिया, मान लीजिए 7 प्राइम होता है। ठीक है, आपने नंबर दिया, मान लीजिए 363 प्राइम होते हैं? नहीं होता, 3 से ज्यादा रहे तो इस नॉट। ठीक है, अब आप कितना भी नंबर, जितना बड़ा नंबर आप चाहो दे दो ये नंबर। ठीक है, तो कंडीशन हमने सिंपल से क्या लगा दिया कि जो भी हमारा नंबर आ रहा है, हम उसको ये पता कर रहे हैं कि वो एक के अलावा और खुद के अलावा अगर किसी से भी डिवाइड हो रहे हैं। अरे प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर होते हैं ना, तो उसके अलावा किसी से भी डिवाइड हो गया तो फिर प्राइम कैसे रहा? और जैसे डिवाइड हो गया आगे जाने की नीड है। अरे मान लीजिए आपने 30 दिया, अब 32 से ही डिवाइड हो गया, तो 3 से डिवाइड करके देखने की आवश्यकता है क्या? नहीं, काम तो वही हो गया। इसीलिए अगर कहीं से भी डिवाइड हो जाता है तो वही लूप को स्टॉप कर दो, और नहीं तो चलने दो। और अगर यहाँ ये कंडीशन ट्रू होगा तभी तो फ्लैग 1 होगा, नहीं तो फ्लैग तो 0 ही रहा है। तो फ्लैग अगर 0, इसका मतलब ये कंडीशन कभी चली नहीं, और नहीं चली मतलब पक्का ऊपर। इसे सिंपल कोड ऑफ द प्राइमरी। ठीक है, क्लियर? इसमें दूसरा अब आपके पास आता है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू की अगर हम बात करें तो कंटिन्यू का काम क्या होता है? ब्रेक का काम होता है स्टॉप करना, कंटिन्यू का काम होता है स्किप करना। इफ वी वांट टू स्किप समथिंग अंडर द कंडीशन, वो कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी, अंडर द कंडीशन देन यूज कंटिन्यू। सिंटैक्स बहुत आसान सा है, इफ कंडीशन इसको भी दो, जरूरी है, और फिर जहां आपको कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू, और ऊपर लूप तो रहेगा ही रहेगा। ब्रेक और कंटिन्यू दोनों कहाँ काम आते हैं? मोस्टली लूपिंग में काम आते हैं। अब जैसे सिंपल से कोड बना लेते हैं कंटिन्यू में, तो आपको कंटिन्यू ही करना है, तो वही सेम मान लीजिए 1 से लेके आपने 11 कर दिया। और अब आप क्या चाह रहे हो? मैं एक सिंपल सा कंडीशन लगा रहा हूँ, समझना। तो क्या आउटपुट आएगा? हाँ, मतलब
जो भी 1 से 10 तक के नंबर आएंगे उसमें 3 के मल्टीपल नहीं आएंगे, 3 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा और 9 नहीं आएगा, बाकी 1 से 10 सब आएंगे। स्किप ही तो करता है, तो जो जो 3 के मल्टीपल उन सबको स्किप कर देगा। सॉरी, 3 के मल्टीपल दिखे इसमें, 3 6 9 गायब हो चुके हैं। इसी में अगर मान लो आप ऐसे लिखते हैं, अब क्या होता, अब 4 के मल्टीपल भी गायब हो जाते, 3 के तो हो ही रहे थे, उसमें 4 और 8 भी नहीं आएंगे, तो चेक करो। तो ये जो आ रहा है वही है, लेकिन 4 और 8 भी नहीं है, तो क्या हो रहा है, चीजें स्किप हो रही है। तो जो आपको नहीं चाहिए वो हटा दो, जो चाहिए वो रखो। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्किपिंग। ठीक है, और इसी में मान लो मैं कंडीशन ऐसे लिख देता, अब आउटपुट क्या था, एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। 4 के बाद नहीं आएगा, 4 के बाद कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, लूप तो चल रहा है। इसका आउटपुट और ब्रेक का आउटपुट सेम आता है, ब्रेक यहां से आपको बाहर निकाल देगा, कंटिन्यू बार बार चल रहा है, बट 4 के बाद जो भी नंबर आ रहा है वो सारे ही ट्रू हो रहे हैं, इसीलिए वो कंडीशन प्रिंट नहीं होने देगा, आउटपुट 1 से 4 ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ काउंटिंग। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे सी सी प्लस प्लस या जावा में होता है, डिक टू वैसा, नथिंग चेंज, ना सिंटैक्स में कोई फर्क, ना यूज करने में कोई फर्क। ठीक है, तीसरा आपका फाइनल जो है वो है पास। पास का सिंपल सा मतलब होता है 5 स्टार, डू नथिंग। देखा ना 5 स्टार वाला, डू नथिंग। तो मतलब आप ऐसा समझो, आप एक ऐसा किसी भी फंक्शन का कह दो, किसी भी सेंटेक्स में बॉडी रखना चाह रहे हो, बट वो खाली रखनी है, कैसे रखोगे। जैसे मैं एक सिंपल से आपको प्रोग्राम बताऊं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने एक नंबर लिया यूजर से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि इफ नंबर ग्रेटर देन 2, तो मुझे कुछ नहीं प्रिंट करवाना, नहीं तो मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ नंबर इज लेस देन 2। मैं ऐसा चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब ये कंडीशन चले मुझे कुछ करना ही नहीं है, इसलिए तो बोला ना डू नथिंग, कुछ करना ही नहीं है। तो अगर मैं इसको चलाता हूं तो ये क्या बोलेगा, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन एरर। क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑनलाइन 2। ये बोला भाई इफ के बाद में कुछ लिखा ही नहीं है आपने, तो हम कैसे माने आप कुछ नहीं करना चाह रहे। तो जब कुछ करना ही नहीं है तो भैया बताओ हमें, हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं करें। तो अगर आप सच में कुछ नहीं करना चाहते यहाँ पे, हाँ देन इस पास अब ये मान जाएगा, अच्छा जब कंडीशन ट्रू है तो कुछ नहीं चाहते, हाँ तो ठीक है कुछ नहीं आएगा। तो अब अगर आप इसको चलाओगे तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन एरर भी नहीं आएगी, चेक इट, नो एरर। ठीक है, लेकिन यही अगर आपका नंबर 1 दोगे तो मैसेज आएगा। तो इस मीन्स व्हाट, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे बनेगी, जैसे जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा आपने, व्हाट द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। जब पेरेंट ये कहना चाह रहा है कि भाई ये काम आगे जाके चाइल्ड करेगा, मतलब मुझे फंक्शन का नाम तो डिफाइन करना है बट उसका बॉडी नहीं देना। ए मेथड और ए फंक्शन विदाउट बॉडी इज सिंपली कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इन बेसिकली जावा। तो ये यही पाइथन में आपको अगर एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ा, जो कि उसमें यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे हम पास यूज करें। तो पास का मतलब यही होता है। तो पास के बारे में बस छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, पास का जनरल मतलब क्या होता है, डू नथिंग, या तो इसे ऐसा कह दो डू नथिंग। ऐसे सिंपल सा क्या कहेंगे, इट मींस नल। या फिर ऐसे क्या कह सकते हो, इफ वी वांट टू डिक्लेयर ए ब्लॉक विच डू नॉट
परफॉर्म एनीथिंग देन यूज पास। तो पास के यहाँ पे 3 मायने, या तो आप सिंपली कह दो कि कुछ नहीं करना, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो कि नल है, ठीक है। या फिर अगर आप एक ऐसा ब्लॉक रखना चाह रहे हो जिस ब्लॉक में हम कुछ नहीं लिखेंगे, उसके केस में आप पास यूज कर सकते हो। तो सिंपल सा मीनिंग है बस पास का। अब आगे जब नीड पड़ेगा तो हम पास को और यूज करेंगे। यहाँ तो बस सिंटेक्स वाइज सबसे इजी प्रोग्राम क्या है आपके साथ कि हमें कंडीशन ट्रू हुई लेकिन हमें कुछ चाहिए ही नहीं। नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं, ट्रू पे चाहिए, फॉल्स पे नहीं चाहिए। हाँ तो भैया एल्स लिखते ही नहीं है, फिर हम सिर्फ इफ लगा के छोड़ देते हैं। बट इस बार उल्टा चाहिए, इफ पे कुछ नहीं करना, एल्स पे करना। तो देखा जाए तो ये गद्दारी भी सिंटेक्स के साथ है। अरे जब तुम्हें इफ के साथ कुछ नहीं करना और एल्स के साथ फिर करके क्या कर लोगे। बट ये यहाँ पे नीड है किसी का तो डन फिर कर सकते हो। दैट्स एग्जांपल ऑफ पार्ट। ओके, तो जितने भी आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स थे उसमें आपका सबसे पहले कंडीशनल में इफ आ गया। इफ के तीनों वेराइटीज, इफ एल्स, इफ एलिफ और एल्स। उसके बाद में सिंपल आपका लूपिंग में आपका फॉर और वाइल, और तीसरा आपका जंपिंग स्टेटमेंट जिसमें ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ये सिंपल सिंटैक्सेस हैं, इनको काफी सारे एग्जांपल से मैंने बता दिए, बाकी थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है।